नमस्कार दोस्तों, आराध्या गोट फार्म में एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है आज आपको बकरी पालन की शुरुआत कैसे करें इसके बारे में आपको जानकारी देना। बकरी पालन व्यवसाय आज हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ उसकी जानकारी, उसको कैसे करना है, उसकी देखरेख कैसी करना है, उसको सारी व्यवस्थाएं कैसे बनानी है, इसके बारे में जानकारी हर कोई नहीं लेना चाहता है। यूट्यूब बाकी माध्यम के द्वारा सुन करके गोट फार्मिंग की शुरुआत कर देता है। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय कम खर्च, कम जगह में आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसको करने के लिए हमें ज़्यादा समय की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि गांव घर में आदमी बाहर रह रहा है या तो गांव में ही रह रहा है, माताएं बहनें दो चार बकरियों का पालन जरूर करती हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से माताएं बहनें भाइयों आप सभी को बताना चाहते हैं कि बकरी पालन की शुरुआत में हमें किस चीज़ की बातों पर ध्यान देना चाहिए। बकरी पालन में सबसे अहम है नस्ल का चुनाव। नस्ल का चुनाव करते समय हमें सबसे पहले इस बातों का ध्यान रखना है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, हमारे यहाँ का जलवायु कैसा है, वातावरण कैसा है, यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। यहाँ कोई मेला लगता है तो उस मेले में किस नस्ल की बकरी की डिमांड ज़्यादा है, इस बातों का हमें ध्यान रखना है। कि यहाँ पे केवल मीट का ही व्यवसाय है, आप रख लीजिए बड़ी बकरी और यहाँ पर उसका सेलिंग ही ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जब जरूरत हो ऐसी बकरी का पालन करें, ऐसी बकरी का चुनाव करें अपने एरिया में कि आप जब चाहे उसको बेच सकें, घूमना ना पड़े आपको उसको लेकर के कहीं सेल करने के लिए। दोस्तों, कोई भी वीडियो या कोई भी बातें कोई बताता है तो आप कोशिश करिए कि उसको शुरू से लेकर लास्ट तक सुनने की कोशिश करिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। कोई भी किसान यदि या छोटा आदमी कोई चीज कहता है तो लोग उसको गौर से नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई बड़ा ट्रेडर, कोई बहुत बड़ा आदमी 10-20 लाख 40 लाख 50 लाख लोन लेकर के बहुत बड़ा बकरी फार्म खोल दिया, लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेंगे। मगर एक किसान 2-4 बकरियों से शुरू करके बड़े स्तर पर जाता है, उस ग्राउंड स्तर के जानकारी को लोग नहीं पसंद करते हैं, चकाचौंध वाली जिंदगी को पसंद करते हैं कि आज वो क्या बोल रहे हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतनी बड़ी गाड़ी से आए हैं, वो सच बोल रहे हैं। लोग उस पर भरोसा करते हैं, किसान की बात के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप कोई भी बात हो, कोई भी आपको बताए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको शुरू से आखिरी तक देखिए। जो आपको पसंद करने लायक है, जो आपको फॉलो करने लायक है, फॉलो करिए। बाकी यदि आपको उससे ज़्यादा जानकारी है तो आप किसी और को भी बताने की कोशिश करिए। दोस्तों, बकरी पालन अकेले का व्यवसाय नहीं है, ये पूरे परिवार का व्यवसाय है। देखिए, हमारी बिट्टू है, स्कूल से आने के बाद हमारे साथ पार्ट टाइम हमारे साथ अपना हिस्सा अपना देती हैं, बताती भी हैं पापा ये दूध खाने के लिए नहीं, दूध पीने के लिए है, इनसे भी हमें ज्ञान मिलता है। और दूसरा है, पहला तो हो गया नस्ल का चुनाव। दोस्तों, अब हम जैसे इस देहात एरिया में रह रहे हैं, नज़दीक में अब्लाहट मार्केट है, रामनगर बनारस के नज़दीक करीब 20-25 किलोमीटर दूरी पे है हमारा ये फार्म। हमारे यहाँ देखिए सब मिक्स ब्रीड है, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। आसानी से इस माहौल में आप दिखाइए,
उसके बाद हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये आसानी से इस माहौल में ढली हुई है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा परेशान नहीं करती है, और ज़्यादा हाई फाई नस्ल की बकरी आप अपने माहौल से अलग एरिया में ले आ देंगे तो शायद वो अपने आप को क्लाइमेट नहीं कर पाती हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान को। नस्ल के साथ साथ हमें बकरियों का आवास, उनका जो है शेड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको उसके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देना है। बकरियों को लोग क्या करते हैं, दिन भर घुमाए चराए और एक रूम में लाके बंद कर देते हैं। उनको हवा अंदर आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि उनका पेशाब, उनकी मेगनी जो है, उससे उनको जो है अमोनिया गैस जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए वो बीमार हो जाती हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं। इसलिए हाँ बिट्टू, आइए आप भी बता दीजिए कुछ। हाँ, क्या बता रहे थे आप? क्या बता रहे हैं, बता दीजिए तो। क्या बता रहे थे, जल्दी से बताइए। नहीं बताएंगे? अच्छा, तो बोल रहे हैं कि तो आप ऐसा करिए, उनको जो है खुला जगह, और यदि अंदर में रखते हैं तो उनको हवा का आदान प्रदान होना चाहिए उसके अंदर, और उनको जो है जमीन से कुछ ऊंचाई पर उनका बैठने के लिए बनाया जाए। जैसे हमारा देखिए जो है, बकरियों को बैठने के लिए हमने लकड़ी का ये बनाया हुआ है, जमीन से कम 4-5 इंच होगा कम से कम ना, इतना ऊंचाई पर ये लोग बैठती हैं, जिससे कि इनको बीमार कम होती हैं। यदि ये जमीन पर बैठेंगी, वहीं पेशाब करेंगी, वहीं मेगनी करेंगी, उनका जो है बहुत सारे इन्फेक्शन दिक्कत हो जाता है। बिट्टू गिर जाओ बेटा। तो कोशिश करें कि इनको जो है कुछ ऊंचाई पर रखें। और अब हमारा ये देखिए शेड है, जो अभी दिन के मौसम में एकदम खुला है, हवा आदान प्रदान इधर से उधर हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का इनको किसी प्रकार का इसमें कोई भी घुटन महसूस नहीं होता है। खूब आज़ादी से जहाँ मन करता है बैठती हैं, जहाँ मन करता है सोती हैं। वो देखिए जो है, हम एक पत्थर का रखे हुए हैं ला करके, उसके ऊपर पूरा दिन ये आराम करती हैं। कितना आनंद लग रहा है इनको। दोस्तों इनको एक इंसान के जैसे रखेंगे तो ये आपका साथ देंगे, और इनको आप पार्ट टाइम सोचेंगे कि करें, समय देंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या पसंद करते हैं कि ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। देखिए कितना अच्छा से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इनका रहन सहन, आपको जो है इनका शेड बहुत बड़ा मायने रखता है, इस पे आप विशेष ध्यान देना है। छोटा ही बनाइए, लेकिन साफ सुथरा हो, गीला ना रहे, इस चीज बात का पक्का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, नस्ल का चुनाव, आवास प्रबंधन, और नंबर 3 आता है पोषण। आप कुछ भी खिलाइए, गेहूं का भूसा खिलाइए, जो भी मिलता है आप इनको खिलाइए, मगर उसके साथ कोशिश करिए हरा चारा, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सचर, ये जो काला नमक और सेला नमक, इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान दें। इनका खान पान पोषण सही रहेगा, खान पान सही रहेगा तो ये स्वस्थ रहेंगी और आपको हमेशा लाभ देंगे। खान पान में गड़बड़ी, सड़ा हुआ भूसा खिला दीजिए, गलत राशन ला के खिला दीजिए लोगों को सुन करके, ये बीमार हो जाएंगे, परेशानी आपको होगी। इसलिए इनके खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। हरा चारा कोशिश करिए इनको जरूर खिलाएं, दाना मिश्रण इनको अच्छे से खिलाएं, समय पर इनको देते रहें। दोस्तों, चौथा नंबर आता है स्वास्थ्य और टीकाकरण। बकरियों को पीपीआर,
टीटी जैसी बीमारी होती है। पीपीआर में पेट बुखार, मुंह में छाले, दस्त, निमोनिया ऐसे लक्षण नजर आएंगे आपको। और एक होता है ईटी, एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया या गांव की भाषा में इसको कहेंगे अति भोजन वाली बीमारी है। इसमें खान पान में ज्यादा खा ली, अपच हो गया। ईटी क्या है? अति भोजन वाली बीमारी है। आदमी संतुलन के हिसाब से भोजन न दे करके इनको ज्यादा भोजन खिला दे तो ये दिक्कत हो जाता है। इसलिए दोस्तों टीकाकरण बहुत जरूरी है। एक मेडिकल का विषय है, एक अलग ही चैप्टर है, इस पर बाद में बात किया जाएगा। केवल इतना ध्यान रखिए कि इनको टीका समय से जरूर लगवाएं, पीपीआर और ईटी का, जिससे कि आपकी बकरी हमेशा स्वस्थ रह सके और आपको लाभ दे सके। दोस्तों बकरी पालन सब्जेक्ट कैसे करें में, इसमें आपको सबसे अहम जो हम अभी बताने जा रहे हैं यह प्रशिक्षण। प्रशिक्षण बगैर आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो इसमें बहुत घाटे का सौदा है। दोस्तों ये हमारी आपको बातें हम जो बता रहे हैं, हमारी बकरियां भी देखिए कितने प्यार से सुन रही हैं कि हमारे बारे में बात हो रही है। ये भाग भी नहीं रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे हैं, हमारे पास ही खड़ी हैं जब से हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों प्रशिक्षण एक अहम बिंदु है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में प्रशिक्षण का कार्य होता है। बाकी अन्य आइए, बाकी अन्य मान्यता प्राप्त कई संस्थान हैं जो कि बकरी प्रशिक्षण का कार्य देते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप जहां से कर सकते हैं, मगर प्रशिक्षण का कार्य जरूर करें। बिना प्रशिक्षण के आप बकरी पालन की शुरुआत न करें ही तो ठीक है। और यदि कर भी लेते हैं तो आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग जरूर लें, जिससे कि उनको कैसे देख रेख करना है, कैसे उनको टीकाकरण कैसे कराते हैं, कब कराते हैं, किस नस्ल का चुनाव कैसे करना है, लक्षण क्या है बीमारी का, सारा कुछ वहाँ आपको सिखाया जाएगा। और बिना प्रशिक्षण का आप बकरी पालन के शुरुआत न करें। दोस्तों लास्ट में हम आपको जैसे कोई भी बात कहिए, कोई भी चीज समझाइए, उसका एक कंक्लूजन होता है, उपसंहार होता है। उसके बगैर आपका कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी बातें पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों एक हमारा आपके कंक्लूजन या आप सुझाव हमारा समझिए, बकरी पालन की शुरुआत ज्यादा से करने की कोशिश न करें। यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके ये सब करने की कोशिश ना करें। आप गूगल पे सर्च मत करिए कि बकरी कहाँ बेची जाएगी, बकरी कौन सी नस्ल की रखें, गूगल से सर्च करके मत करिए। आप अपने एरिया में खुद घूमिए, मेले में खुद जाइए फिजिकली। जब जाएंगे तब आपको तजुर्बा मिलेगा कि बकरी कौन सी लेनी है, किस टाइप की लेनी है और कितने बकरियों से शुरुआत करनी है। जब आप घूमेंगे फिरेंगे फिजिकली तब आई तो तभी आपको पता चलेगा कि बकरी पालन का क्या महत्व। दोस्तों बकरी पालन से बहुत सारे लाभ हैं। लास्ट में मांस का व्यवसाय है, दूध का व्यवसाय है, इसके मेगनी से खाद बनता है। आज तो नहीं, इस नए जनरेशन में लोग इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले हमारे दादा पिताजी पैसा दे करके भेड़ बकरियों को अपने खेतों में रखवाते थे कि उपज अच्छी हो। आज इस बदलते माहौल में यूरिया, डाई, डीएपी के चक्कर में लोग दुनिया भर की बीमारियों से परेशान हैं, ग्रसित हैं। तो कोशिश करें कि जो है इसका जो मेगनी होता है इसको एक जगह इकट्ठा करें और अपने खेतों में इसका प्रयोग करें। यूरिया या डाई या केमिकल ये सब देने की कोशिश खेतों में न करें, यदि अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं
जहाँ तक हो सके इसकी जानकारी सभी तक पहुँचे। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।